ठीक है, गेम थ्योरी क्या है कि द थ्योरी ऑफ गेम, देखो सबसे पहले इसको, ये जॉन वॉन न्यूमैन इज़ अ फादर ऑफ गेम थ्योरी। ठीक है, अब इस गेम थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसको मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आइडिया क्या है कि हम मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं जो हमारा मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, मतलब जैसे प्लेयर ए और बी है, तो प्लेयर जो ए है वो अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और जो प्लेयर बी है वो अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव गेम्स आते हैं, एक जैसे सिचुएशन जो कॉम्पिटिटिव गेम की है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ प्लेयर फाइनाइट्स होते हैं। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज़ अ फाइनाइट एंड देन इट इज़ अ n पर्सन गेम थ्रू आउट। इस बुक में तो हम n बराबर 2 पर्सन गेम ले रहे हैं। ठीक है, ए और बी। फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स मतलब स्ट्रेटजी एक्शंस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ईच प्लेयर n, जो भी n में से प्लेयर है उसमें से हर एक प्लेयर हैज़ अवेलेबल टू हिम अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्कोर्स और एक्शन। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्ट्रेटजी हर एक पर्सन के लिए सेम हो, पर्सन टू पर्सन ही वेरी कर सकती है। हम कब वन पर्सन इज सेट टू प्लेट, मतलब हम कब कहेंगे कि एक पर्सन ने गेम खेला था, जब ईच ऑफ द प्लेयर, जब हर एक प्लेयर चूज़ करे एक सिंगल कोर्स ऑफ सिंगल स्ट्रेटजी को फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब हर जितनी भी स्ट्रेटजी उसकी वजह से कोई ना कोई स्ट्रेटजी यूज़ करें। एवरी प्ले इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज मूव्स है डिटरमाइंस एन आउटकम, मतलब कि उस स्ट्रेटजी को चलने से कोई ना कोई उसे आउटकम मिलेगा, मतलब कोई कोई पेमेंट मिलेगी, विच डिटरमाइन अ सेट ऑफ पेमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ज़ीरो मिल सकता है वन ऑफ ईच प्लेयर। ठीक है, और उसके बाद सब फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट गेम क्या कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स तो हर गेम के अंदर फाइनाइट होते हैं, तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि फाइनाइट गेम है इनफाइनाइट गेम है, तो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी पे। अगर स्ट्रेटजी फाइनाइट है तो गेम फाइनाइट है, स्ट्रेटजी इनफाइनाइट है तो गेम इनफाइनाइट है। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अ गेम टू अ प्लेयर ऑन अ कॉम्पिटिटिव गेम इज कॉल्ड पे ऑफ। पे ऑफ क्या चीज़ है कि हमें न्यूमेरिकली ये मेज़र करना है कि प्लेयर ने क्या गेन किया है, तो वो क्या है पे ऑफ। फिर यहाँ कितना पेमेंट बना है वही उसका गेन है। फिर यहाँ पे ज़ीरो सम गेम क्या है कि एक पर्सन इज सेट टू बी ज़ीरो सम गेम इफ सम ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर इन अ गेम इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ज़ीरो, मतलब जितना भी उसको ये मिला है, जैसे प्लेयर P1 है उसका पेमेंट P1 है, प्लेयर P2 का P2 है, तो सबका एडिशन कर दें हम, मतलब और वो सब सारा जो गेन है वो ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या है ज़ीरो सम गेम। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम। क्या होता है कि जैसे 2 प्लेयर है और दोनों का पेमेंट, जैसे इसका थीटा 1 है इसका थीटा 2, और दोनों का गेन क्या हो रहा है ज़ीरो, मतलब इसका मतलब है कि एक का प्रॉफिट दूसरे का क्या है लॉस। ठीक है, तो वो क्या होता है ज़ीरो सम गेम। तो अब पर उसी को गेम विच ओनली 2 प्लेयर एंड इन विच गेन ऑफ 1 प्लेयर आर द लूजेज ऑफ अनदर प्लेयर इज कॉल्ड द 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम। और इसी को हम रेक्टेंगुलर गेम्स भी पूछे, कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़ीरो सम गेम्स का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, रेक्टेंगुलर गेम्स, बिकॉज दीज आर यूजली रिप्रेजेंटेड अ पे ऑफ मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारी इस तरह से पे ऑफ मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हाँ, अब देखो कि अगर सॉल्यूशन ऑफ गेम क्या है कि टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेमेंट यूजेस बेस्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए जो पेमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वही क्या है सॉल्यूशन ऑफ गेम है। अभी पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि जो रोज़ है बेसिकली, जैसे ए चूज़ कर लिया मैंने, ठीक है, तो ए यहाँ पे है कि ए के लिए स्ट्रेटजीज़ है,
ठीक है, रोज़। और जो बी है वो बी के लिए नंबर ऑफ स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये ए आई जे क्या रेफर कर रहा है, ए आई जे वो रेफर कर रहा है कि ए की पेमेंट क्या है, क्योंकि हम ए की पे ऑफ मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं ना, तो ए का पेमेंट क्या है, जब ए की स्ट्रेटजी आई थी और जब बी की स्ट्रेटजी क्या थी, जे, ठीक है। ये ए आई जे का रिप्रेजेंटेशन है। हम जैसे मान लो 2% जीरो सम गेम है और ये ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है, और मेरे को मान लो कि बी की पे ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो बी की पे ऑफ मैट्रिक्स में सारे रिवर्स हो जाएंगे, मतलब माइनस साइन लग जाएगा इसमें, क्योंकि मेरे को पता है 2% जीरो सम गेम चल रहा है, ए प्लस बी बराबर 0 होना है। तो इस जो आप निकालते हो नंबर ऑफ पे ऑफ वो 0 होना चाहिए। अब इसका पे ऑफ ए आई जे है, तो बी के पे ऑफ मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए आई जे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही है कि इन अ जीरो सम 2% गेम द सेल एंट्री ऑफ बी पे ऑफ मैट्रिक्स विल बी नेगेटिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेल एंट्री इन ए पे ऑफ मैट्रिक्स। एक ऐसी चीज़ याद रखो कि जैसे वैल्यू ऑफ गेम ए निकाल दे, मतलब ये भी ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ गेम पूछ किस रहा है। अगर ए का पूछ रहा है जैसे 10 आ गया, अगर वैल्यू ऑफ गेम वी पूछ ले तो -10 आंसर होगा, वो चीज़ ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये कि अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्योर स्ट्रेटेजी गेम है। और अगर मान लो आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम होता है, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी क्या चीज़ है कि स्ट्रेटेजी कोई भी प्लेयर का प्री डिटरमाइंड रूल है, जिससे कि वो डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से मूव्स चलने हैं, किस तरीके, है ना। और प्योर स्ट्रेटेजी क्या है कि प्योर स्ट्रेटेजी इज़ अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेस ऑलवेज चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि वो हर बार उसी तरीके से अपनी चाल चल रहा है, तो उसकी प्योर स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। जैसे कि मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है कि वो अलग अलग चल रहा है, एक बार उसने इस तरीके से चूज़ किया, एक बार उस तरीके से, पर जितने भी चालें वो चल रहा है उन सबका सम क्या हो रहा है, 1, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में इसके सारे डिसीजन का इसका सम क्या होता है, 1, ठीक है। आई मीन प्योर स्ट्रेटजी इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी, कि इसमें क्या होता है, सबका सम 1 होता है, और इसमें कि वो पर्टिकुलरली एक ही चाल से चल रहा है, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहा है, दूसरी वाली यूज़ ही नहीं कर रहा, तो वो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, जब x1 की वैल्यू 1 हो जाए, x की वैल्यू 0 हो जाए और i और r बराबर नहीं है, तो ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी इंडिकेट करती है प्योर स्ट्रेटजी को, ठीक है। अब ये एक तो ये मेरा रिलेशन है कि सारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। एक ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि जीरो सम गेम के लिए जो नंबर ऑफ पेमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स क्या होती है, 0, ठीक है। मतलब एक का लॉस दूसरे का गेन, फिर ऐसा अगर 2 टाइप के लिए होता है तो वो जीरो सम गेम हो जाता है। मतलब इसका मतलब है ए आई जेस, कि इसका ए आई जे फिर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, तो उसका पेमेंट जो भी आता उन दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वैल्यू तो 0 ही होगी। पॉइंट क्या है भाई, देखो, द पोजिशन इन द मैट्रिक्स वेयर द मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा, ठीक है। मतलब हम सबसे पहले जो रोज लेते हैं उसमें से हम मिनिमम गेन निकालते हैं कि मिनिमम गेन क्या है, फिर उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, मतलब उसमें से मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेंगे। कॉलम में हम लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। बी का तो लॉसेस निकाला ना, तो लॉसेस हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉसेस निकाल देंगे, मतलब मैक्सिमम एंट्री, और फिर उसका करेंगे मिनिमाइज़। फिर वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट गेम का क्या होगा, सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट मिल जाएगा तो प्योर स्ट्रेटेजी, सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा सपोज, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तब मैं स्टेटमेंट पूछता है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो द सेल एंट्री एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गेम, मतलब पेमेंट है वो एक तरह से, जैसे मान लो सैडल पॉइंट आ रहा है तो पेमेंट ऑफ दिस एंट्री इज़ अ वैल्यू ऑफ गेम। और फिर यहाँ पे गेन तो ए का ही है, ए का गेन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है गेम ऑफ सैडल पॉइंट, देखो क्या गेम है, गेम विद सैडल पॉइंट, ए गेम फॉर विच द
मैक्स मिन, यहाँ पे मैक्स मिन से समझ जाना ये बात कर रहा है ए की, क्योंकि रोज़ को हम क्या कर रहे हैं मैक्सिमाइज, यानी गेन को क्या कर रहे हैं मैक्सिमाइज, और लॉस को क्या कर रहे हैं मिनिमाइज फॉर बी, यानी कॉलम को। इस कॉल्ड अ गेम विद अ सैडल पॉइंट, अगर ऐसा आ जाता है बराबर तो जैसे गेम विद सैडल पॉइंट द प्लेयर यूज प्योर स्ट्रेटेजी एंड चूज द सेम कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू आउट द गेम, मतलब इट इज़ अ यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे है मेथड फॉर डिटेक्टिंग अ सैडल पॉइंट, तो बता दिया था ये तो। मैट्रिक्स इन्वॉल्व मोर देन वन सैडल पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम। ठीक है, अब यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ अ गेम क्या है कि भाई सॉल्विंग अ गेम वी मीन टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बोथ प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ गेम। बताया था मैंने सॉल्यूशन ऑफ गेम का क्या मतलब है कि एक तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और वैल्यू ऑफ गेम क्या है। द वैल्यू ऑफ अ गेम इज मैक्सिमम गारंटीड गेन टू प्लेयर ए, मतलब प्लेयर ए को जो मैक्सिमम गेन हो सकता है। ठीक है, इफ़ बोथ द प्लेयर यूज देयर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, मतलब कि ए प्लेयर और बी प्लेयर दोनों ने अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाई। ठीक है, उसने गेन को क्या कर दिया मैक्सिमाइज और उसने लॉसेस को क्या कर दिया मिनिमाइज। तो उस स्ट्रेटजी के ड्यूरेशन में जो एक को मैक्सिमम गारंटेड गेन हुआ है वही वैल्यू ऑफ गेन है। सो इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय वी, सैडल पॉइंट बोल सकता है, एंड इट इज़ अ यूनिक। ठीक है, व्हाट इज़ फेयर गेम? इफ़ द वैल्यू ऑफ गेम इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये 2% जीरो सम गेम के लिए बात नहीं हो रही, वहाँ तो पेमेंट्स ही ज़ीरो हो रहा है ए और बी का। ठीक है, फिर यहाँ उसका मतलब तो सिर्फ ये है कि अगर ए का पेमेंट वी है तो बी का पेमेंट माइनस वी हो जाएगा, तो उन दोनों के पेमेंट का सम क्या है ज़ीरो, तो वो ज़ीरो सम गेम है। फेयर गेम तो ये कि सैडल पॉइंट की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, तो इट इज़ कॉल्ड द फेयर गेम, मतलब किसी का कुछ लॉस नहीं हो रहा। तो इन दिस गेम थ्योरी बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमैलिटी। जब सैडल पॉइंट दे रखा है तो मैक्सिमम इक्वल टू मिनिमैक्स होता ही है। और जनरली अगर आप बात करें तो ये भी याद रखना, तो उसको ऐसे लिखते हैं जैसे ए के लिए हम मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो रोज़ है उसको मिनिमम कर रहे हैं। ठीक है, तो जे को फिक्स कर रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन किसको करेंगे? रोज़ का मैक्सिमाइजेशन लिखते हैं इस तरीके से है इसको। अब इसका मतलब कॉलम को फिक्स किया, सॉरी रोज़ को फिक्स किया, और कॉलम्स का क्या कर रहे हैं मिनिमाइजेशन। फिक्स करना होता है उसे हम अंदर रख देते हैं, और जो हमें चेंज क्या कर रहे हैं रो में, तो रो आगे लिख दी, या कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो कॉलम आगे कर दिया जे। इस तरह से तो रिप्रेजेंटेशन है, और ये वैल्यू हमेशा इससे तो ज़्यादा ही होती है। ये बी बार है, ये बी स्मॉल बार है, और वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करती है। देखो कि ए के लिए हमेशा मैक्स मिन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, बी के लिए मिनी मैक्स। मैक्स मिन एंड मिनी मैक्स क्राइटेरिया क्या है ऑप्टिमलिटी के लिए? इफ़ अ प्लेयर लिस्ट हिज रोस्ट पॉसिबिलिटी आउटकम ऑफ ऑल हिज पोटेंशियल स्ट्रेटेजी, देन ही विल चूज दैट स्ट्रेटेजी टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर हिम विच करस्पॉन्डिंग टू द बेस्ट ऑफ दिस रोस्ट आउटकम। भाई बेस्ट स्ट्रेटेजी ए के लिए क्या हुई? इज गिवन बाय नंबर ऑफ रो, उस रो में इन विच सैडल पॉइंट लाया कर रहा है। ठीक है, और बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होगी जिस कॉलम में सैडल पॉइंट लाया कर रहा है। ठीक है, एंड द सेल एंट्री ऑफ द सैडल पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, और वैल्यू ऑफ गेम फॉर अ प्लेयर बी इज द वैल्यू ऑफ गेम ए विद अपोजिट साइन। अगर मतलब ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम 10 है तो बी के लिए वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी -10। हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम होता है वो ऑलवेज ज़्यादा ही होता है मिनी से, तो याद रख लेना ये पॉसिबिलिटी, जिसमें मैक्सिमम बीच में है ना वही ज़्यादा होगा, इसको स्पेसिफिक नोट करता है, और इन दोनों के बीच में लाई करता है वैल्यू ऑफ गेम।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए है. इन केस ऑफ प्योर स्ट्रेटेजी दिस इज ऑलवेज ट्रू. सैडल पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि ये दोनों बराबर हो जाए. प्योर स्ट्रेटेजी ये है एक्स नॉट वाई नॉट के लिए, ठीक है. और यहाँ पे है स्ट्रेटेजिकल सैडल पॉइंट, इसको बोलते हैं. इस सैडल पॉइंट के दोनों के बीच में लाई करता है वैल्यू ऑफ गेम. इन मिनीमैक्स प्रॉब्लम ऑलवेज एग्जिस्ट सैडल पॉइंट. पॉइंट हमेशा ही एग्जिस्ट करता नहीं है तो हम ज़बरदस्ती निकालेंगे. क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिमल मिक्स स्ट्रेटेजीज क्या है कि इफ़ वन ऑफ द प्लेयर एडहेयर्स टू हिज ऑप्टिमल मिक्स स्ट्रेटेजी, ये तो मतलब एक प्लेयर अपनी बेस्ट मिक्स स्ट्रेटेजी दे रहा है, दूसरा प्लेयर डेविएट कर रहा है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी से, देन द डेविएटिंग प्लेयर कैन ओनली डिक्रीज हिज ईल्ड. ठीक है, जो डेविएटिंग प्लेयर है उसकी ईल्ड डिक्रीज होगी, कैन नॉट इंक्रीज इन एनी केसेस, और मोस्ट में भी इक्वल हो सकती है. दूसरी चीज़, इफ़ वन ऑफ द प्लेयर एडर इज ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी एंड द वैल्यू ऑफ गेम डज नॉट अल्टर, वैल्यू ऑफ गेम चेंज नहीं होगी. इफ़ द अपोनेंट यूज हिज सपोर्टिंग स्ट्रेटेजी ओनली आइदर सिंगली, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि वैल्यू ऑफ गेम अगर चेंज नहीं हो रही तो कि जो दूसरा प्लेयर है उसने सिर्फ अपनी सपोर्टिंग स्ट्रेटेजी दी है, सिंगली और मिक्सचर जो भी है. फिर तीसरा ये यहाँ पे है कि इफ फिक्स नंबर सी इज़ एडिड टू ईच एलिमेंट ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, देन द अपोजिट स्ट्रेटेजी रिमेन अनचेंज. अगर एक फिक्स नंबर सारे पेमेंट्स में जोड़ दिया जाए, कांस्टेंट नंबर, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सेम, लेकिन वैल्यू ऑफ गेम इज़ इंक्रीज्ड बाय सी. जैसे मैंने हर एक नंबर में मैंने मान लो कि एक नंबर जोड़ दिया तो मेरा जो भी वैल्यू ऑफ गेम है उसमें भी एक नंबर ऐड हो जाएगा. लेकिन हम बोले क्या स्ट्रेटजी में कोई चेंज आएगा, तो स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि इफ़ एलिमेंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट सी देन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी रिमेन अनचेंज. अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा. व्हेन द वैल्यू ऑफ गेम बिकम सी टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल गेम. देखो, अगर आप हर एक एलिमेंट में कुछ ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ गेम में भी सेम ऑपरेशन चलेगा. कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो एलिमेंट्स में तो वैल्यू ऑफ गेम में भी सेम ऑपरेशन चलेगा, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. पर हम कहें कि उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क आया तो उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में कोई भी फ़र्क नहीं आया है. देख रहे हैं कि 2x2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट. पहले एक चीज़ ये समझो कि जैसे ये दे दिया मेरे को, अब इसमें मान लो मेरे को सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा, तो एक चीज़ देखो, सैडल पॉइंट की रेंज बना सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या है, दैट इज़ बी अपर, दैट इज़ वी लोअर. तो वी लोअर में मेरे को वो देखना है, क्या देखते हैं, मैक्सिमम का मिनिमम, मतलब यहाँ पे तो मिनिमम देखना है इस साइड, और इस साइड देखना है मैक्सिमम. मैक्सिमम बनना है तो इन दोनों के बीच में ये वी लोअर है, वी मैक्सिमम है ना, तो वैल्यू बना दो, रेंज बन जाएगी. 1 से 2 के बीच में सैडल पॉइंट लाया करेगा कहीं. ठीक है, इस तरीके से. फिर एनी जीरो सम 2% गेम, इसका मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस है. ठीक है, हाँ, वे ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज आर नॉट प्योर, मतलब हमें कोई सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्योर नहीं है. उसके लिए पे ऑफ मैट्रिक्स ये है, कॉलम वाइज, रो रो कॉलम कॉलम. अब मेरे को क्या करना है कि पहली चीज़ वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, डायगोनल्स, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज, ट्रेस माइनस अपोजिट ट्रेस. इससे तो मेरी वैल्यू ऑफ गेम डायरेक्ट निकल जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. और अगर x1 और x2 का रेशियो निकालना है तो मैं, ठीक है, तो x1 x2 का रेशियो कैसे निकलेगा, x1 का चाहिए तो इसको छुपा लो, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, पहले ही आएगा बाद में ही. अब मेरे को x2 चाहिए, दूसरा वाला पहले आता है, x11 माइनस दिस. ठीक है, डिवाइड में तो यही चलेगा, डायगोनल एलिमेंट सब में, एडिशन ऑफ डायगोनल ट्रेसेस का डिफरेंस.
तो ठीक है, मेरे को y1 चाहिए, क्या करना है, a22 माइनस a21, अरे उल्टा बोल रही मैं, ठीक है। मेरे को x1 चाहिए, x1 वाली रो काटो इस x1 वाली रो को, और फिर दूसरी वाली में से माइनस करो, मतलब a22 माइनस a21, ठीक है। जब मेरे को x2 चाहिए, इस वाली रो को काट दो, a11 माइनस a12, ठीक है। ऐसे मेरे को y1 चाहिए, इसको काट दो, y22 माइनस y12, y2 चाहिए, y12 को काट दे, a11 माइनस a21, जिसका रेशियो डिवाइडेड बाई आएगा, ठीक है। x1 x2 क्या है कि x1 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, x2 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी, इस तरीके से है। प्रॉपर्टी ऑफ गेम क्या है, इन रेक्टेंगुलर गेम समटाइम्स वन और मोर ऑफ द प्योर स्ट्रेटेजी ऑफ अ प्लेयर आर मतलब ठीक है, ये तो दो वाले के लिए काम आ जाएगा, लेकिन इस वाले में दो वाला नहीं लगा सकते ना, उस वाले तो हमें रोज चेक करनी पड़ेगी कि पहले रोज़ में हम मिनिमम चेक करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे छोटे आ रहे हैं सारे, तो जो छोटा उसको काट दो, और कॉलम्स में हम मैक्सिमम वाले को काटते हैं, ठीक है। कॉलम्स में देखो, पहले रो में देखते हैं फिर कॉलम में, क्योंकि मेरी ये वाली कट हो गई तो इसमें मैच करूँगा। अब तुम देख लो, ये छोटा है ये बड़ा है, कॉलम बड़ा वाला काटते हैं, ये कटेगा, तो मेरी फाइनल मैट्रिक्स ये बचेगी 1672 वाली। फॉर ए पूछा है, बी पूछा है, अगर ए पूछा है तो प्लस में है, बी पूछा है तो -4। 3% गेम था भाई, तो मतलब थर्ड रो 0, ये तो इसकी स्ट्रेटेजी कभी 0 कंसिडर करते हैं। फिर x1 के लिए निकालना, x2 के लिए निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही y1 के लिए, y2 के लिए, फिर यहाँ पे y3 की वैल्यू 0 आएगी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सी रो में मिनिमम कैंसिल करनी है, रो में तो कोई सी कैंसिल नहीं हो रही, तो फिर रो में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो कॉलम से शुरू कर देते हैं। सिर्फ रो में देखना है पहले, ठीक है। कंपैरिजन टू सेकंड ना, थर्ड की कंपैरिजन फर्स्ट लिखनी है, तो ये मिनिमम है, इसको काटो, 3 बचेगा। फिर मैक्सिमम ढूंढना है, इसके कंपैरिजन में एक आध एलिमेंट बराबर हो जाए तो चल जाता है, इसके कंपैरिजन में ये तो बड़ा है तो ये कट जाएगा, ये 3 बचा। फिर रो देखो कोई सी, ये तो पहले कॉलम काट दो सब, अब इसके बाद रो तो कट गई, इसकी कॉलम दिख रहा था मेरे को, जो बड़ा होता है वो काटते हैं। तो दोनों तरीके से बात नहीं बन रही, सीधा सीधा नहीं दिखता, तो हम एवरेज निकाल के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 कॉलम्स का जैसे आप एवरेज ले रहे हो और वो तीसरे से छोटा, किसी से छोटा आ रहा है, तो हम बड़ी वाली टर्म्स को रिड्यूस करते हैं। भाई ये तो इतना बड़ा है कि 2 कॉलम 2 रोज के एवरेज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से भी क्या आ रहा है, बड़ा या छोटा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे आगे इन दोनों का एवरेज लिया है, ठीक है। एवरेज लेते चले गए, इसका 6 3, इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा। अब तुम देख लो कि ये कॉलम इससे बड़ा हो रहा है, तो इस कॉलम को कट कर देंगे। फिर अब इसमें तो फिर वो ये 0 0 वाले में एवरेज ले लिया करो, इसका एवरेज क्या आएगा 2, इसका एवरेज क्या आएगा 4, तो इसको कट कर दो, ये फाइनल बचेगा। इक्वल वालों को भी कट कर देते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ये फाइनल बचेगा मेरे पास। इसमें आप वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बता दो फटाफट। ये 0 से 0 गया, 8 हो गया, 8 चौको 32, डायगोनल एलिमेंट 0 और 32 अपडाउन, 8 और 4 12, 32/12,
4 × 32 और 4 × 12, 8 बटे 3 है वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी फॉर x3 निकाल ली मेरे को, तो x3 वाला कॉलम काटो। 8 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 2/3 इसके लिए निकल जाएगी। इसके लिए निकालोगे 4/12 यानी कि 1/3। इस तरह से स्ट्रेटेजी, बाकी 2 के लिए 0 0 रेफर करेंगे। सेम निकलते हुए स्ट्रेटेजीज निकालो। वैल्यू ऑफ गेम 8/3, इसमें वैल्यू ऑफ गेम ऑफ बी पूछता तो -8/3 आ जाता। मेथड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो 2 × n हो, यहाँ पे रो 2 दे रखी हो या फिर कॉलम 2 दे रखा हो। ठीक है, उसमें हम, क्योंकि पता है 0 सम गेम है तो x1 की जगह पे तो x1 रखते हैं, x2 की जगह पे क्या रखते हैं 1 - x1। उस तरह से पुट करके इक्वेशंस बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इधर पे और इधर 0 स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इधर 1 स्ट्रेटेजी मानेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे। इसके लिए रोज है अगर तो मिनिमम में मैक्सिमम ढूंढते हैं। मिनिमम गेन को तो मैक्सिमाइज करते हैं, और जब m × 2 होता है तब हम मैक्सिमम लॉसेस में मिनिमम ढूंढते हैं, मिनिमम पॉइंट। और वो पॉइंट मेरे को जहाँ जिन 2 लाइंस के बीच में कट करता है वो लाइंस मैं एज अ यूज़ करती हूँ एज अ टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेन। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए ये यूज़ करते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिख रही है मेरे को 2 × n टाइप की है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, एक कॉलम उठाते जाओ। ठीक है, 1 x2 की जगह क्या रखना है, ये सॉल्व कर लिया। ये EV वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ गेम मान रहे हैं, एज इट इज़ की वैल्यू ऑफ गेम है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन बनी। मेरे को देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये x1 और 1 - x7 निकाल दिया मैंने इक्वेशंस, इसको सॉल्व कर लिया। अब ये कि इसकी वैल्यू मैं 0 लूँ अगर x1 की, ये 0 वाला एक्सिस होता है, ये 1 वाला एक्सिस होता है। ठीक है, और ये क्योंकि 2 × n वाला है इसलिए इसमें मैं रो एक ही तरफ से ऑपरेशन लगाई, तो एक ही तरफ से निकालना है तो उनको मैक्सिमिन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी मेरा मिनिमम है उसमें मेरे को मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा। अब ये वैल्यू मैंने पुट करी, भाई पहली 8 आई, 0 डालने पे 1 डालने पे क्या आती है उसको ज्वाइन करो। इस तरह से तीनों पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए। अब मिनिमम पॉइंट्स देखें, ये सारे मिनिमम पॉइंट्स हैं। मिनिमम एरिया ये है, जैसे मैक्सिमम एरिया ये है, तो इन दोनों लाइन्स के बीच से कट होकर आ रहा है। तो ये 2 कॉलम लास्ट वाले है ना, 2 कॉलम्स तो लिए मैंने इक्वेशंस में, तो फिर ये दोनों मेरा वैल्यू ऑफ गेम देंगे। तो इस तरह से फिर इनकी स्ट्रेटेजी बना लो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें भी वही है, मिनिमैक्स प्रॉब्लम है। तो उसकी इक्वेशन बनेगी ये सॉरी कॉलम्स की, मिनिमम पॉइंट किन 2 लाइनों पे कट करने पे आ रहा है, तो वही पॉइंट लेंगे हम। 2 लाइन 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे को बराबर से, तो सैडल पॉइंट सेम ही है ऐसे केस में। सैडल पॉइंट मिल रहा है क्या, अगर और थ्योरम्स देख लो कि इफ़ अ प्लेयर A has optimal strategy, so mixed strategy in which exactly are supporting pure strategy have non-zero probability, then optimal strategy for other player involved are exactly pure strategies। तो RPSC कॉलेज लेक्चर में हुई कि अगर ये पे ऑफ मैट्रिक्स है ऑफ n पर्सन गेम है तो सारी जो पेमेंट्स होती है उनका सम क्या होता है 0, और ये 1 to n तक होता है ना, कि 1 से इनफाइनाइट तक, फाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि पर्सन ऑफ प्लेयर फाइनाइट होता है गेम्स के अंदर, n पर्सन गेम दे रखा है ना। फिर यहाँ पर कि 2 पर्सन 0 सम गेम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर गेम्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस गेम, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, द लॉस at a saddle point gives the value of game, no, gain of gain,
गेन एट द सैडल पॉइंट इज मिनिमम, नो, गेन को मैक्सिमाइज करते हैं, दिस इज रॉन्ग। स्ट्रेटजी एट अ सैडल पॉइंट आर यूनिफॉर्म, हाँ दैट इज राइट, कि जो स्ट्रेटजीज रहती है सैडल पॉइंट पे तो यूनिफॉर्म ही रहेगी। द गेन एट द सैडल पॉइंट गिव द वैल्यू ऑफ गेम, दिस इज करेक्ट। अब स्ट्रेटजी ऑफ सैडल पॉइंट पे ए और बी की स्ट्रेटजी तो सेम नहीं रहती, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि द गेन एट द सैडल पॉइंट गिव द वैल्यू ऑफ गेम, यस। टाइप का क्वेश्चन DSS में पूछता है, इसमें पूछता है कि रेंज ऑफ पी एंड क्यू निकालो, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो। देखो हम उसको एज ए मिनिमम अगर रो में ले रहे तो एज ए मिनिमम कंसिडर करके चलेंगे, मतलब जो मेरे कॉन्स्टेंट ना उनको मेरे को ना तो मिनिमम लेना है ना मैक्सिमम लेना है, ठीक है। और फिर जब वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम निकाल देंगे हम कोई कि मैक्सिमम होगी वैल्यू ऑफ गेम होगी, फिर उस हिसाब से देख लेना कि उससे ये वैल्यू ऑफ गेम कब बनेगा, तब बनेगा जब ये इससे छोटा हो जाए या ये इससे बड़ा हो जाए, उस तरह से देख लेना। मतलब अब जैसे यहाँ पे ये 6 था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले रो में से मैंने मिनिमम छाट लिए हैं, ये मिनिमम है, इसको कभी भी छाटना नहीं है। इधर से मैंने मैक्सिमम छाट दिए, फिर इसका मैंने मैक्सिमम निकाल दिया, इसका मैंने मिनिमम निकाल दिया। अब ये क्यू को लाई कर रहा है, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ गेम तब बनेगा ना जब ये वैल्यू 6 से बड़ी हो, 6 से छोटी हो, तभी तो मैंने 6 को बड़ा पॉइंट माना था यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू मेरी 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक तो मेरे को मिल गया कि क्यू 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पी में देख लेना कि यहाँ मैंने 7 चूज़ किया, इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो 7 से छोटी है, तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फंडामेंटल गेम थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मिनीमैक्स प्रिंसिपल, मिनीमैक्स या मैक्समैन भी बोल सकते हैं।